श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई बाबा की अनुपम लीलाएं इस धारावाहिक में अजब बहुत ही हार्डकोर एक अंतरंग भक्त, जिन्होंने बाबा के अवतार कार्य में बहुत नजदीकी से बाबा को देखा, बाबा की सेवा की, इतना ही नहीं एकमात्र ऐसे भक्त बाबा ने देह त्याग करने के पहले उनको 9 सिक्के दिए। हाँ, हम आज उनकी लीला सुनने जा रहे हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे बाबा के देह त्याग करने के वक्त वहां मौजूद रहने वाली सर्वश्रेष्ठ माता लक्ष्मीबाई, उनकी 2 लीलाएं आज हम उन्होंने जो बयां की हुई है अपने लफ्जों में। हाँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लक्ष्मीबाई को देखने का, और उन्होंने मुझे नहीं कही, ये दोनों भी लीलाएं मुझे नहीं कही, बहुत बड़े बाबा के जाने माने भक्त उनको कही थी। हाँ, मैं साक्षीदार था, ये बात सही है, और वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे साई सच्चरित में एक कथा है लक्ष्मीबाई की। वो भूखा हुआ जो कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी, तो बाबा ने बोला, लक्ष्मी मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी लेकर आ। तो उस वक्त तो जब रोटी लेकर आई तो बाबा ने कुत्ते को खिलाई थी, और फिर बाबा वो थोड़ी सी तिलमिला गई लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई बोला, बाबा ये क्या, आपको भूख लगी थी, मैं इतने भाग दौड़ करके अभी अभी रोटियां सेक कर लाई हूँ, और आपने वो कुत्ते की देन करवा दी। तब बहुत बड़ी सीख बाबा ने दी थी लक्ष्मीबाई को कि सभी भूत मात्रों में मैं ही हूँ। वो उसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, उसको ज़बान नहीं है, बेजुबान है वो। मैं उसके भूख को समझकर, लक्ष्मी तुझसे कहा था कि तू ये रोटियां लेकर आ। उसने खाया क्या और मैंने खाया क्या, एक ही है। बहुत भावुक हो गई थी लक्ष्मीबाई। ठीक इसी तरह की और एक लीला उनके साथ घटित हुई है। ऐसे ही एक दिन बाबा ने दोपहर के 4-5 बजे उनको कहा, लक्ष्मी बहुत भूख लगी है, जरा कुछ रोटियां लेकर आ। वो गई, इमीडिएटली 2 रोटियां सेक कर बड़ी बड़ी, और साथ में कुछ अचार वगैरह, खरड़ा और सब्जी थोड़ी सी लेकर आई। बाबा ने जैसी आई इमीडिएटली बड़ा झपट लेते ने वैसी ले लिया, हाथ में रखी। 2 जो रोटियां है वो द्वारका माई के प्रांगण में सब ऐसे चूरा बनाया और सब डाल दिया उसने। हैरान रह गई लक्ष्मी माँ बोली, ये क्या है बाबा, भूख लग रही है और अभी ये ऐसा इधर उधर बिखरा रहे हो, अन्न है वो परब्रह्म है, खाने के बजाय किसी और दूसरे को दे देते, यहाँ क्या बिखरा रहे हैं उसका चूरा बना के। सब पूरा उसको छोटे छोटे टुकड़े में सब डाल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। बाबा ने बड़ी प्रेम भाव से उसकी तरफ ऐसे देखा, बड़ी गुड़स्त नजर से देखा। माँ ने कहा है, मतलब लक्ष्मी माता ने कहा है, एक अजीब सी नजर से मेरे तरफ देखा, ये क्या कह रही है तू ऐसा। उसके बाद फिर बाबा ने बोला, थोड़े से मुस्कुराए, समझ में आएगा बेटे, रुक। जैसे उन्होंने वो रोटियों का जो चूरा था वो सब ऐसा बिखरा दिया, कुछ ही सेकंडों में चींटियों का झुंड के झुंड वहां आके वो खाने लगा। लक्ष्मी माता को बाबा बोले, माँ इधर अब देख
कितने जीव भूखे थे और कितने जीवों की तूने भूख मिटाई ही है, तो कितने जीवों की भूख मिटा रही है, देख कितनी पुण्यवान है। तो सब भूखे थे, ऊपर से उनको खुद खाने को नहीं मिल रहा था। ये सबके जीवात्मा, ये जितने भी जीवात्मा है, ये तृप्त होकर कितनी दुआ देंगे तुझे, तू बोल। लक्ष्मी माता बोली, माँ बाबा वो मैं कुछ नहीं जानती, ये जो है ना, ये मेरे सर के ऊपर चले जाता है। मैं आपकी आज्ञाधारी हूँ, आप जो आज्ञा देंगे वैसे मैं ये करूँगी, लेकिन मेरा कितना ख्याल है बाबा आपको। ये जो चीज है ये समझने के लायक है। चींटियों का एक शहर होता है, गांव के गांव होता है उनका, उसमें कुछ लोडर होते हैं, कुछ कैरियर होते हैं, कुछ छोटे अंडे वगैरह जो होते हैं उनकी उनकी हिफाजत करने वाले होते हैं। रात दिन अंडे देने वाली रानी माछी होती है। वो जो संशोधक है उन्होंने कहा है उनकी भी एक सभ्यता है। हाँ, वो उनके पास भी एक लॉ ऑर्डर है। अगर एक आधा वो कतार से चलते रहती है ना, कतार से जरा भी इधर उधर अगर एक आधा इधर उधर जाता है, कतार छोड़ के अपना जो डिसिप्लिन निकालता है, तो वो जो गार्ड चिटिया होती है ना, उसको इमीडिएटली उसको पकड़ के जा, लाइन पे चले जा। हाँ, ये मैंने खुद देखा है कि जब ये मैंने पढ़ा तो बड़ा बारीकी से देख रहा था, तो ये डिसिप्लिन है चींटियों में। कितना बड़ा पुण्य और कितना बड़ा भक्ति का रहस्य बाबा ने लक्ष्मी माता के थ्रू, लक्ष्मी आई के थ्रू हमें बताया, लक्ष्मीबाई जी शिंदे, कि इतने बड़े जीव मात्र, कितने छोटे से, उनकी भूख कितनी इतनी सी, तुझे तेरा कितना जाएगा, इतना सा, लेकिन पूरा शहर के शहर उनको खाना खिलाने के बराबर काम कर दिया है तूने। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बचपन में हुई है ये घटना। हम देहात में रहते थे, तो वो मक्खी का वो ये रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का वो एक वो कांदा बोलते हैं हम उसको, उसको जो घर होता है उसमें जो शहद डालते रहते हैं, वो शहद का पोला जो होता है, उसको हजारों की तादाद में मक्खियां होती है। वो चींटी का जैसी सभ्यता है उसी मक्खियों की भी है। कुछ वो शहद लाने वाली, कुछ स्टोर करने वाली, कुछ वो जो अंडे देते हैं अंडे की हिफाजत करने वाली, उनको कुछ शहद खिलाने वाली, कुछ वो अंडे देने वाली, बहुत सारे ऐसे मन की उनकी शब्द, उनकी एक संस्कृति है। एक बार हमने 2-3 लोगों ने सब वो जो अंडे ये जो हो हमारे खेत में एक लगा था वो मधुमक्खी का, अब हजारों मधुमक्खियाँ होती है, हमने वो एक टेक्निक होता है उसके हिसाब से उसको भगा के लेके आए। मेरी माँ मुझे बोली, क्यों लाया है? मैं क्यों लाया? माँ, अपने लिए शहद मिलता है, मैं तेरे लिए शहद लेके आया हूँ। बोले इसके आगे कभी काम नहीं करना, क्योंकि एक मधुमक्खी का वो जो है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो घर है, वो जो बसेरा है, उनको निकाल देना मतलब तो 12 गांव तू वीरान करने के बराबर का पाप तुझे लगेगा। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो अध्यात्म की नींव है ना, मेरी माता जी ने डाली है। वो कही थी, कभी भूल कर भी शहद का जो उनका जो घर है, जो पोड़ा बोलते हैं हम उसको, वो जो है वो लेना नहीं कभी भी, क्योंकि उसके साथ हजारों जीव जंतु, हजारों जीवात्माएं बेघर हो जाती है, शहर हो जाती है, क्योंकि उनका खुद का अपनी कॉलोनी होती है। वो कॉलोनी को कॉलोनी उजाड़ कर देता है। जानता है, वो मुझे बोली थी कि एक अगर तू मधुमक्खी का वो जो लेके आता है तो 12 गांव उजाड़ करने के लायक, उजाड़ बोलती थी मतलब वीरान करने के लायक, तहस नहस करने के बराबर का पाप तुझे लगेगा। बाबा ने यही बताया इधर इस लीला में। क्या बताया? माँ,
देख कितनी चिटिया खाना खा रही है, और इन सबके जीवात्मा को तृप्त करने का, हजारों चिटियों को खाना खिलाने का सौभाग्य तुझे आज प्राप्त हुआ है। ऐसे छोटे 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 अपने आचरण के माध्यम से, अपनी सीख के माध्यम से, प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, ये भक्ति है। ये प्रैक्टिकल बाबा खुद बताते थे, खुद उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य नहीं करते थे, इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो, नहीं। 2 रोटियां ली, सबको डाली, सब चिटिया खा रही है, और माता को बताया, लक्ष्मीबाई को, देख कितने लोगों को तूने आज अनाज परोसा है। लक्ष्मीबाई ने यही एक और लीला बताई थी बाबा की, उसमें रोने फूट फूट कर रो रही थी, जब ये बया कर रही थी फूट फूट कर रो रही थी लक्ष्मी माँ, जिनको नवविधा भक्ति स्वरूप, जो पहले 5 और पहले 4, जैसे उद्धव गीता में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने पहले 5 तत्व बताए, बाद में 4 बताए, वैसे ही लक्ष्मी माँ को भी 9 सिक्के 9 विधा भक्ति के स्वरूप में दिए थे। एक बार ऐसा हुआ, शाम का 6 बज गए हो गए, 6 साढ़े 6, हाँ 6 साढ़े 6। अब जैसे बोली, बाबा अभी मैं जाती हूँ, मेरे पतिदेव आएंगे, दरवाज़ा बंद है घर का, वो खोलना पड़ेगा, उनको खाना वाना बना के खिलाना पड़ेगा मुझे, तो मैं निकलती हूँ। अरे बैठ, आएगा वो, आए, चिंता मत कर। बोले यार, ये बाबा की आज्ञा तो आज्ञा का पालन करना जरूरी है, और इधर तो आके खड़े रहेंगे, वो बोलेंगे कहाँ गई, ढूंढ के यहाँ आएंगे, मुझे डांटेंगे, कोसेंगे, ये कोई वक्त है? बड़े घर की घरंदाज घराने की राय। अब अपने शिंदे बोले तो बहुत प्रतिष्ठित घराना है, वहाँ का प्रतिष्ठित लोग हैं वो, और 6 साढ़े 6 बजे तो तब तक घर में नहीं आती, झाड़ू पोछा नहीं है, खाना नहीं वगैरह बना रही है, के देहात में बस 7 साढ़े 7 बजे खाना हो जाता है, 7 बजे खाना खा के लोग 8 साढ़े 8 बजे तो सो जाते थे उस वक्त की नागर संस्कृति में, अपने ग्रामीण संस्कृति में। थोड़ी सी आंख में आंसू आए उसके, अब क्या करूं, बाबा तो नहीं बोल रहे, बोले बैठ बेटे, कुछ नहीं होता, बैठ। 1-1.5 घंटा बेटा रुका दिया उनको 7:30 बजे 8 बजे तक रुका दिया, और बोली जा, अब जा। अब वो तैयारी करके गई थी कि अभी अपने को तो बहुत बड़ी गाली को बौछार होने वाली है, डांट पड़ने वाली है, मेरे पतिदेव जो है बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो घर में जाके देखती है तो घर का दरवाजा खुला। बोले चाबी तो मेरे पास है, ताला लगा हुआ है, ताला तो खुला है, और ये अंदर कैसे? अंदर जाके देख रही है तो पतिदेव थाली परोसी हुए खाना खा रहे। ये क्या है? ओ, उन्होंने पूछा खाना कैसे बना है, खा कैसे रहे हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने ऐसा पतिदेव ने उसके तरफ देखा लक्ष्मीबाई बाई के, और कहा बावरी हो गई क्या? याददाश्त गई है, शायद तेरी उम्र हो गई है। तो क्या हुआ? अरे तूने तो अभी ये सब खाना पीना बनाया और मुझे परोसा है, अब ये रोटी ये थाली किसने लाई? तूने तो लाई थी, तू ही वहां खाना बना रही थी वहां चूल्हे पे। क्या हो गया? याददाश्त खत्म, निकल गई क्या तेरी? रोने पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी लक्ष्मी माई। बोले, फिर उसने बोला नहीं, मैं द्वारका माई में बैठी थी, बाबा ने मुझे आज छोड़ा ही नहीं, क्या लीला रचाई प्रभु ने पता नहीं। चाबी देखो, मेरे कमर की चाबी निकाल दी, देखो चाबी मेरे हाथ में है, मुझे लगा आप मुझे डांटोगे और ये करोगे। अभी मैं खोल रही थी, दरवाजा खुला। शिंदे साहब के भी समझ में आ गया, बाबा ने ये लीला रचाई है, मुझे खाना आज स्वयं बाबा ने आके परोसा है, बाबा ने बनाया है। ये तो वहां बैठी थी, बाबा ही ने लक्ष्मी माई का स्वरूप लिया है, रूप लिया है, और यहाँ आए हैं। वैसे ही खाना, वैसे ही छोटे हाथ धो के बाबा के पास दोनों दौड़ के आ गए। अभी लक्ष्मी माँ का एक था, वक्त बेवक्त कभी भी एकमात्र ऐसी माता थी ये कि उसको नहीं तो 8 बजे 7:30 8 बजे के बाद कोई मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी किसी को भी नहीं। सिर्फ
श्यामा, माळसापती, लक्ष्मीबाई और तात्या, इसके सिवा कोई नहीं। दोनों गए हैं, फुट फुट कर ले, प्रभु बाबा कितना हमारा ख्याल रखते हो तुम, इतनी कष्ट करने की जरूरत क्या थी जो हम करते हैं मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। खाना बनाया मेरे लिए, खाना खिलाया, लक्ष्मीबाई का स्वरूप लिया, मेरी सेवा की, क्यों ये इससे अच्छा उसको पहले जाने देते या लेट होते तो बोल देते, मैं यहाँ आ जाता। बोले मुझे मालूम था। और उन दोनों की तरफ देख के हंस पड़े, बड़े रस से भरी मुद्रा में हंस दिए बाबा थोड़ा सी, और बोले जाओ 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 खाना खा लो। आधा खाना छोड़ के आना अच्छा नहीं होता है, तो आधा खाना छोड़ के आया है, पूरा खाना खा ले बट पे। क्या अवस्था हो गई होगी दोनों की। द्वारका माई में बैठे हैं, ये तिलमिला रही है घर को जाने के लिए। पति घर में आए होंगे, इंतजार करते होंगे, या तो ढूंढ के मुझे यहाँ आएंगे, उनको पता है यहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घंटा 1.5 घंटे के बाद बाबा ने बोला जा, तब तक ये खाना तैयार है, वो खा रहे हैं, दरवाजा खोल के रखा है, चाबी तो मेरे पास ही है। ऐसे है हमारे साईनाथ दयालु प्रभु। और लक्ष्मी माता जी का मैं तो बोलता हूं, क्या इसका अनोन्य संबंध रह गया होगा, ऋणानुबंध रह गया होगा बाबा के साथ में। कितना कितना पुण्यात्मा होगा ये लक्ष्मीबाई कि इतनी सेवा बाबा की नजदीक से करने की, उनको खाना खिलाने की, ये करने की। बायजा माँ और लक्ष्मीबाई, ये दो ऐसी महान रत्न हैं, मतलब भक्तों के रत्न हैं, सर्वश्रेष्ठ, जिनको ये इस तरह की सेवा करने का मौका मिला। अगले एपिसोड में ऐसी चुनिंदा लीलाएं लेकर आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।